चंद्र ग्रहण के दिन क्या करें और चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण क्या है और कौन से वो छोटे छोटे काम हैं जो हम करके चंद्र ग्रहण की बुरी चीज़ों से बच सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों आज शरद पूर्णिमा है और बड़े दुख की बात भी है कि इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है जो पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण भारत में देखा जाएगा। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण से वैसे घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो कारण है और क्यों बोला गया है, जो हमारे पहले पूर्वज बोलते थे वो क्यों बोलते थे, ये मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी जितना मुझे आता है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण 1:04 से रात को 2:24 तक रहेगा। अब क्योंकि चंद्र ग्रहण में जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो दोस्तों चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा शाम को 4:05 से। तो अब इस सूतक से पहले पहले ही आपको सब कुछ करना है, इतना ध्यान रहे। और सूतक काल के बाद खाना पीना सब कुछ बंद, जैसे सभी को पता होगा, ये सब करते ही हैं सब लोग, तो ये सब होता है। दोस्तों मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि क्यों खाना नहीं खाना चाहिए, क्यों खाना नहीं बनाना चाहिए, और अगर वो अशुद्ध होता है तो क्यों होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, चंद्र ग्रहण, शरद पूर्णिमा वाला चंद्र ग्रहण। दोस्तों ये चंद्र ग्रहण में एक्चुअली क्या होता है कि 28 दिन, हर 28 दिन के बाद चंद्रमा की कलाएं बदलती, मतलब हर 28 दिन बाद वो दोबारा अपनी जगह पर आता है। लेकिन जब चंद्र ग्रहण होता है और पूर्ण रूप से हो रहा है तो आज के दिन 2 घंटों में चंद्रमा पूरी वापस अपने 28 दिन की जर्नी पर होती है। यानी कि वो 28 दिन तक वो 16 कलाएं जो हमने पहले देखी थी आगे, वो दोबारा पीछे हमको दिखेंगी। यानी कि एक होता है फास्ट फॉरवर्ड और एक होता है फास्ट बैकवर्ड। तो ये 2 घंटे में चंद्रमा पीछे हो जाएगी। अब आप समझते हो ना, इस संसार में सब कुछ गतिमान है और सब कहाँ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अगर आगे को चल रहा है तो बहुत बढ़िया, प्रकृति के साथ है, लेकिन अगर वो पीछे जा रहा है तो वो प्रकृति के विरुद्ध है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। इतना समझ लीजिए आप, प्रकृति के साथ होना हमारे लिए अच्छा है, प्रकृति के विरुद्ध होना हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रकृति में बंधे हुए हैं। ये जो संसार है ये प्रकृति है। अब जो भी लोग प्रकृति से दूर हो गए हैं वो लोग इस चंद्र ग्रहण का बहुत खामियाजा भुगतते हैं। तो हमें समझना है पहले कि हमें क्या करना है। अब करना क्या, बचना तो है ना, ठीक है ना। चंद्रमा को तो हम नहीं रोक सकते, चंद्र ग्रहण को भी हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने लिए क्या करें वो तो हम रोक सकते हैं ना। तो दोस्तों आज मैं आपको वही उपाय बताऊंगी जो इसमें सबसे पहली चीज़ है खाना, क्योंकि हम खाने से बने हुए हैं, हमारा शरीर खाने से बना हुआ है। तो टोटल क्या है, खाना। तो दोस्तों खाना बहुत तेज़ी से सड़ता है। अब वो खाना चाहे तुम्हारा बाहर रखा है चाहे तुम्हारा पेट के अंदर भरा हुआ है, वो भी बहुत तेज़ी से सड़ता है, सड़ेगा। आज खाना सड़ता है तो क्या होता है बताओ, बीमारियां होती हैं ना। तो आपके शरीर में कितनी नई बीमारियां प्रवेश कर सकती हैं। तो पहले हमारे पूर्वज कहते थे कि सूतक काल से पहले पहले खाना वाना बना लो, या फिर वो कहते थे कि खाना तब बनाओ जब पूरी तरह से चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। क्यों कहते थे, कारण आप समझ गए हैं, क्योंकि खाना बहुत तेजी से सड़ता है और सड़ा हुआ आपको दिखेगा नहीं, लेकिन उसकी एनर्जी खत्म है। सड़े हुए खाने में अच्छी एनर्जी होती है, तो लोग बीमार क्यों होते हैं सड़ा खाना खाने से। तो इसलिए वो खाना चाहे आपके पेट में है चाहे वो बाहर है, वो सड़ रखा है तो उसको खाना नहीं है। तो जितना हो सके चंद्र ग्रहण के समय आप नक्त भोजन है, मतलब आप खाना ना खाएं, आपका पेट बिल्कुल साफ रहे, आप पानी पिए, खूब पानी पिए। आपको पानी पीने का मन है तो खूब पानी पिए। ग्रहण के बाद अगर ग्रहण के टाइम पर भी आपको पानी पीना है तो उस जल में एक तुलसी दल जरूर डालें, क्योंकि तुलसी दल की वो एनर्जी होती है जो हर नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव बना देती है। तो हमारे पास ये सब गंगा जल डाल सकते हैं, आप गंगा जल पी सकते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो आप बस पानी पिएं, पानी पिएं, पानी पिएं और पेट को खाली रखें। जो लोग पूर्णमासी का व्रत नहीं करते हैं वो भी चंद्र ग्रहण के समय खाना न खाएं या व्रत रख लें। इसको ग्रहण वाले को तो व्रत ही रख लें। अगला काम जो करना है दोस्तों, वो जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद स्नान करें और अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालें, तो उससे आप स्नान करें। अगला, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें, घर में हर कोने में कोने कोने गंगा जल का छिड़काव करें। अगला है कि आपके घर में जो भी देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं जो आप पूजा करते हो, तो अपने पूजा में बहुत अच्छी तरीके से सफाई करें और सभी देवी देवताओं को गंगा जल से स्नान कराएं। दोस्तों जैसा आप मानोगे ना वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने उस मूर्ति में भगवान को माना है तो समझ लीजिए भगवान वहाँ पर हैं। भगवान कहते हैं मैं तेरे विश्वास में हूँ, तो आप विश्वास है आपको, तो आपको उनको नहलाना है। आप खुद नहाए
आपने भगवान जी को भी नहला दिया और आपने गंगा जल छिड़क दिया और पूरी साफ सफाई कर दी, तो वो जो चंद्र ग्रहण के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो एनर्जी आपके यहाँ से हट जाएगी। ये कहते हैं, ये हमारे पूर्वज भी कहते थे। बीच में एक ऐसा फैशन चला कि किसी ने कहा कि अरे क्या होता है बताओ, सूर्य और चंद्रमा के बीच से होकर के पृथ्वी गुजरती है तो चंद्र ग्रहण है, बाकी कुछ नहीं। अरे जब गुजर रही है तो उस समय क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र ने, हमारे पुराणों ने हमको बता रखा है, तो उनकी मानो। ठीक है, वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि असर क्यों हो रहा है। अब चंद्र ग्रहण के बाद आप जो खाना बनाएंगे, अब सब कुछ साफ सफाई हो गई, अब जो खाना आप बनाएंगे उसमें पहली रोटी गाय को खिलाएं। गाय के अंदर वो शक्ति है कि वो सारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल देगी, और आपके घर से कुछ जा रहा है, गाय ने खाया है, तो आपके घर में शुद्धता जरूर आएगी। दोस्तों, जब भी हम किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले हम कुछ ना कुछ पाते हैं, ये तो नियम है प्रकृति का। तो इस हिसाब से आप गाय को पहली रोटी खिलाएं, तब जाके अपना खाना बनाएं। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा क्या करें, दान करें। दान करें, किसको दान करें, आप मंदिर में दान करें, आप किसी पंडित जी को दें, आप किसी गरीब को दें, लेकिन वो दान कैसा करें। लोग आजकल क्या करते हैं, बाजार से खरीदते हैं और पंडित मतलब दान दे देते हैं पंडित जी को। नहीं, आपके घर में जो डब्बे रखे हुए हैं ना, जिनमें आपने राशन भरा हुआ है, उस राशन से निकाल करके वो हिस्सा आप किसी को दान करें, क्योंकि वो एनर्जी जो आपके घर की एनर्जी, आपके घर वालों की एनर्जी, सारी एनर्जी किस में रहती है, अन्न में ही रहती है, वहीं घुसी रहती है जो आपके घर का अन्न है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न। तो ये होता है, अगर आप मन से बीमार हैं तो आपके घर में जो अन्न होगा ना, उसमें भी बीमारी होगी। ठीक है ना, तो आप अपने घर के डब्बों में से निकाल करके कुछ सामान दान करें, ताकि उसमें से वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो निकल के चली जाएं। लेकिन चली जाएं ऐसा नहीं है कि उसके पास चली जाएं, नहीं, उसके पास तो कमी है, आपके पास ज़्यादा है, उसके पास कमी है, तो उसको वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कोई कहता है ना, हमने दान का खा लिया, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे पास कम है तो तुम खाओ, अगर तुम्हारे पास बहुत है तो किसी के दान का बिल्कुल मत खाओ। तो इस तरह से चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, दोनों के बाद दान जरूर करना चाहिए। और दान कैसे करना चाहिए वो मैंने आपको बताया ना, अपने घर से, अपने डब्बों में से निकाल करके आप कहीं दें। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इस बात पर कि क्यों शरद पूर्णिमा के दिन अमृत वर्षा होती है। जरा इसको भी जानते हैं, क्यों होती है शरद पूर्णिमा के दिन अमृत वर्षा। दोस्तों, यहाँ पर जो भी उत्पन्न हुआ है, समुद्र मंथन से बहुत सारी निधि हमारी निकली है। तो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास होता है, तो वो जो चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसका असर बहुत ज़्यादा होता है हम पर, क्योंकि असर तो पड़ता ही है, हर चीज़ का पड़ रहा है, तो चंद्रमा का भी हम पर असर पड़ता है। तो कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी अमृत कलश लेकर के अवतरित हुई थी। हम समझते हैं ना, सभी लोगों को पता है, अमृत का नाम आता है तो माता लक्ष्मी का वो कलश याद आ जाता है। तो इसी दिन माता लक्ष्मी अमृत कलश लेकर के अवतरित हुई थी, इसीलिए शरद पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दोस्तों, कहते हैं ना, खीर बना के रखो, पूरी रात भर उसको रखो खुले में, तो चांदनी रात से वो खीर अमृत बन जाती है। और उसके घर में जो ये खीर खाते हैं उन लोगों के घर में अन्न धन समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। लक्ष्मी माता स्वयं उनके घर वास करती हैं। ये मान्यता है, लेकिन बिल्कुल सही है। अब मान्यता है, सही है, आप समझ लो, उसी चीज़ से है कि उस दिन क्या क्या अच्छा हुआ था। तो ये था दोस्तों वैज्ञानिक कारण और शरद पूर्णिमा का। और इस बार चंद्र ग्रहण हो तो ज़्यादा विद्वान ना बने, थोड़ा माने इस चीज़ को, और भोजन वोजन ना करें, और व्रत रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, व्रत रखने में क्या प्रॉब्लम है। अब पानी पिएं, पेट में जितना कम आपका अन्न रहेगा वो कम सड़ेगा, आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।